प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मेरा लकड़ी का व्यवसाय है, लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो जाती है, तो क्या हम व्यापारियों को पाप लगता है? देखिए, हमारे यहाँ लकड़ी उत्पादन के धंधे को कूट कर्म के अंतर्गत कहा गया, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है। और पेड़ कटता है तो केवल पेड़ नहीं कटता, उसमें तरस जीवों की भी हिंसा होती है। उस पेड़ में कितने जीवों का बसेरा होता है, जंगल के जंगल उजड़ जाते हैं, महान पाप होता है। इससे बचना चाहिए। अभी मेरे संपर्क में एक सज्जन, उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि भारत से बाहर मलेशिया में उन्हें एक बहुत अच्छा ऑफर आया। उनका एक कोई मित्र था, उसने एक बड़े जंगल जो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला, हेक्टेयर में, उसको काटने का कांटेक्ट लिया और उसने उन्हें कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री लगा लो। उस सज्जन ने मुझसे आकर के कहा, महाराज ऐसा ऑफर आया है, मैं लगाना चाह रहा हूँ, क्या करूँ? हम बोले रोटी खाने को नहीं मिल रही है क्या? पहला ही सवाल किया, रोटी खाने? नहीं महाराज, वो तो है, लेकिन अवसर बहुत अच्छा है और हमें कुछ नहीं करना होगा, बहुत बड़ा काम होगा, जंगल तो अगला काटेगा। हम बोले थोड़ी कल्पना करो, इतना बड़ा जंगल काटेगा, कितने जीव जंतु का घात होगा, पूरा जंगल उजड़ेगा, पशु पक्षी आश्रयहीन होंगे, उस महापाप का भागी कौन बनेगा? ऐसे पाप के अनुमोदक मत बनो। तुम हैंड टू माउथ होते तो बात अलग थी। जब तुम्हारा जमा जमाया व्यापार है तो इस तरह के कार्य क्यों करते? जो करता है उसको करने दो, हमें इस तरह के कर्मों से बचना चाहिए। तो इसी प्रकार मैं आप सबसे कहता हूँ, इस तरह के व्यवसाय को गौन करके चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। एक समय था जब तंत्र काम करते थे, फिर मंत्र करने लगे, उसके बाद यंत्र, और अब दुख का विषय है कि आज षड्यंत्र काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तंत्र, फिर मंत्र, फिर यंत्र, अब षड्यंत्र, ये क्यों? देखो, ये बहुत ही गंभीर बात इस बिटिया ने रखी है। आज षड्यंत्र और कुचक्र का दौर चल रहा है। जो भी लोग षड्यंत्र करते हैं वे महा दुख के पात्र बनते हैं। हमारे शास्त्रों के कथनानुसार इस तरह के कुचक्र और प्रपंच रखने वाले लोगों को या तो नरक जाना पड़ता है या पशु पर्याय को भोगना पड़ता है, और ये सब तो मरणोपरांत होता है। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति दूसरों के लिए षड्यंत्र रचा और खुद ही उसका शिकार हो गया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने भतीजे को मारने के लिए सुपारी दी। भतीजे को, सगे भतीजे को मारने के लिए सुपारी दी। संयोग कुछ ऐसा बना कि उसके बेटे को इसका कुछ अता पता नहीं था। जिस गाड़ी से भतीजे को जाना था उसी गाड़ी को बेटे ने मांग लिया और बेटे की हत्या हो गई। भतीजा बच गया और बेटा भी मरा और बाप आज जेल में है। ये चीजें हैं, तो कभी किसी के प्रति षड्यंत्र या कुचक्र नहीं रचना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। ज्ञानवर्धक उपदेश या प्रवचन पढ़कर, सुनकर उन पर अमल करें तो लाभ प्राप्त होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें आत्मसात नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात सही है। जितना हम सुने उतना हम पर अगर असर हो जाए तो फिर दूसरे दिन सुनने की भी जरूरत न पड़े। एक ही दिन का प्रवचन बहुत है। कई बार लोग कहते हैं जब हम सुनते हैं हम पर असर नहीं पड़ता तो सुने क्यों? एक सोच ये भी है, हम सुने और उसका हम पर असर पड़ना चाहिए। एक सज्जन ने मुझसे एक बार कहा कि महाराज जी, हमारे पिताजी आपका प्रवचन रोज़ सुनते हैं, मंदिर में भी समय देते हैं, पर घर में आके हड़कंप मचाए रखते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं। महाराज, इनको धर्म करने से क्या फ़ायदा? मैंने कहा नहीं, तुम्हारे पिताजी जैसे लोगों को धर्म खूब करना चाहिए और मुनियों के प्रवचन में और ज़्यादा रहना चाहिए, भावना भाव की ओर रहे। बोले क्यों? बोले कम से कम उतनी देर तो तुम्हारे घर में शांति रहेगी। रहा सवाल इस बात का कि सुनते हैं, आत्मसात नहीं कर पाते।
आत्मसात तो बहुत ऊपर की बात है। सबसे पहली बात तो हम सुनते कितना है पहले ये देखो। सबसे पहले स्टेज पर तल्लीन होकर सुनो। क्या बोल रहा हूं? तल्लीन होकर सुनो, फिर उसे गुनो और उसमें तल्लीन हो जाओ। तल्लीन होकर सुनो और फिर सुनकर तल्लीन हो। आत्मसात ऊंची भूमिका है। यदि आपने हृदय से भरकर सुना है, आप पर उस पर श्रद्धा भी जम गई, तो ये शुरुआत की एक बहुत बड़ी संकेत है। एक बात आप सबको कहता हूं, न उतार पाओ तो भी सुनो और अध्ययन करो। धौला में एक ऐसा प्रसंग आया है कि जो व्यक्ति विनय पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करता है, तत्व की बातें सुनता है, वो कदाचित नरक में भी चले जाए तो ये संस्कार उभरते हैं और उसका आलम्बन बन जाते हैं। इसलिए ये संस्कार उभरते और उसके लिए आलम्बन बन जाते हैं, उसको सन्मार्ग में लगने में कारण बन जाते हैं। इसलिए सुनावा कभी व्यर्थ नहीं होता। हालांकि सुनकर अटकना ठीक नहीं है। वांछित परिणाम तो तभी मिलेगा जब हम सुनी हुई बात को अमल में लाएं, लेकिन अमल में लाने का अभ्यास करें। संस्कार हमारे दुनिया की बहुत है। 1 घंटे के प्रवचन का असर हम पर ज़्यादा पड़ेगा कि शेष 23 घंटों की बातों का। ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी यदि जागरूक चित्त से व्यक्ति 1 घंटे का उपदेश सुनता है तो शेष 23 घंटों में भी उसका प्रभाव दिख सकता है। गुरुवर नमोस्तु। दूल्हे की हाथी पर बनौली निकलती है और उसके बाद वह उतरकर घोड़े पर चढ़कर फिर तोरण मारता है। ऐसा क्यों होता है? राजमहलों में जो रहते हैं उनके यहाँ हाथी पे आता है, फिर घोड़े पे उतर बैठता है, तब तोरण मारता है। इसका मतलब ये है घोड़ी पर सवार होता है और तोरण मारता है। तो ये घोड़ी पर सवार होने का एक कारण है और तोरण मारने का भी एक कारण है। मैं उस पर थोड़ा आप सबका ध्यान, जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, घोड़ी पे सवार क्यों होता है? पहला सवाल तो घोड़ी पे सवार क्यों होता है? इसलिए कि दूल्हा जिसको लेने जा रहा है समझ गए? बात समझ में आ गया? उस पर वो सवार हो गया, अब उसको तोरण मारना पड़ता है। तोरण क्या होता है? द्वार है और द्वार पर दस्तक देना है। तोरण मारने का और कोई मतलब नहीं। आप लोग जो तोरण मारते हैं इसका मतलब क्या है? तोरण यानी द्वार, और द्वार पर दस्तक अपनी उपस्थिति को दर्शा रहा है और कह रहा आजा, मैं घोड़ी पर सवार हो गया हूं, यानी जो तू कहेगी वही मैं करूंगा, स्वीकार है। ये घोड़ी पर सवार होने की वजह शायद ये होगी, घोड़ा पर सवार नहीं। समझ में आ गया ना? इसीलिए देखो, हमें एक बात समझ में आती है, ये बातें कहीं लिखी नहीं है, ये अभी अभी मेरे माइंड में आई, पर मुझे बहुत तार्किक लगती है। इसलिए कि भारत में जो भी परिपाटियां हैं उसके पीछे का एक विज्ञान है। अरे कोई अपनी बेटी किसी को कैसे दे देगा? कोई साइन तो होना चाहिए। तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति अपनी एक लड़की अपने घर को छोड़ती है, माँ बाप को छोड़ती है, भाई बहन को छोड़ती है, सबको कैसे छोड़ देंगे? सरेंडर हो, इसलिए घोड़े पर सवार नहीं हो। अगर राजमहल में रहने वाले हाथी से घोड़ी पर बैठो, घोड़ी पर बैठकर दस्तक दो, यानी हमने तुमको स्वीकार कर लिया है, हम शरणागत हैं, इस बात का द्योतक है, तब वो भीतर से आती है। तोरण मारने के बाद ही निकलती है ना। हाँ ठीक है, अब तुम सरेंडर हो गए, ले वरमाला स्वीकार करो। गुरुवर नमोस्तु। कई भवों के बाद मनुष्य भव मिला, उसमें भी जैन कुल। ये सौभाग्य की बात है, लेकिन इस सद्मार्ग पर चलने में परिवार विचलित करता है, क्या करें? परिवार को अध्यात्म शास्त्र से अगर व्याख्यायित करें तो परि आसमंतात वारयति इति परिवार। जो सब तरफ से वार करे उसका नाम परिवार है। अध्यात्म क्षेत्र में समझ गए? अध्यात्म क्षेत्र में चारों ओर से वार अटैक होगा, घबराओ नहीं, उसमें तुम्हारी परीक्षा है। परिवार इसी को बोलते हैं, मोह का विस्तार है परिवार। और मोही को मोह में ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो उनको तकलीफ होती है। उसको झेलो अपने तत्व ज्ञान के बल पर, उनकी बात को सुनो और अपने आप को मजबूत बनाओ, उससे स्ट्रांग बनाओ।
यही कारण है कि तीर्थंकरों को भी परिवार से मुख मोड़ना पड़ता है, जंगलों का रास्ता चुनना होता है। चलिए ठीक है, जब तक समय है तब तक ठीक। लक्ष्य तो हमें यही रखना चाहिए कि तोर सकल जगदंद फंद निज आत्म को ध्यान, ये स्थिति बने, निश्चयतः वो हमारे जीवन को सफलीभूत करेगी। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पिता पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए? देखिए, पिता और पुत्र का संबंध क्या होना चाहिए, मैंने पूरा एक प्रवचन दिया है संबंध पिता पुत्र के। अभी अगस्त के माह में उदयपुर में पूरी एक श्रृंखला है और उसमें मैंने 4 बातें कही है, अभी विस्तार से नहीं कहूँगा, लेकिन एक लाइन में आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। पिता और पुत्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? पिता बेटे को अपने जी का लाल माने। मेरी बात को ध्यान से सुनना। पिता बेटे को अपना जी का लाल माने और बेटा अपने पिता को अपना प्राणाधार माने, फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में मुहूर्त, घड़ी और पक्ष को कितना महत्व देना चाहिए? अगर तुम्हारा मनोबल कमजोर है तो मुहूर्त और घड़ी को देखो, और मनोबल मजबूत है तो लोग तुमसे अपना मुहूर्त मिलाएंगे। मुहूर्त मानना गलत नहीं है, बल्कि जिनका मनोबल कमजोर है उनको मुहूर्त मान करके चलना चाहिए, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। महान आत्मा कभी मुहूर्त नहीं देखते। और मैंने जब मुहूर्त शास्त्र पढ़ा तो उसी में मुझे इसका प्रमाण भी मिल गया। पूरा मुहूर्त शास्त्र पढ़ने के बाद वहाँ एक बात लिखी, जैसे एक पंचकल्याणक में 108 बातें शोधी जाती है और 108 की 108 पॉजिटिव बातें 2-5 बरस में एक बार आती है। तो बोले फिर प्रतिष्ठा कराना है तो एक काम करो, अधिक से अधिक हो जाए। चलो ठीक है, नेगेटिव ना हो। नेगेटिव भी आ रहे तो क्या करे? तो बोले कोई बात नहीं, ग्रह बल को देख लो। ग्रह बल भी नहीं मिल रहा है तो क्या करे? नवमांश निकाल लो। नवमांश भी निकालने के बाद भी नहीं हो रहा काम जरूरी तो क्या करे? बोले मनोबल से कर लो। क्या बोला? मनोबल से कर लो। तो मनोबल बहुत बड़ी ताकत है। यदि आपका मनोबल है तो किसी भी मुहूर्त में काम करो, काम सिद्ध होगा। और मनोबल कमजोर है तो कितने ही मुहूर्त सुधवाओ, डोलते ही रहो। गुरुवर नमोस्तु। शिखर पर कलश और ध्वज चढ़ाया जाता है, इसकी क्या महत्वता है? अगर ध्वज छिन्न भिन्न हो गया तो उसे कैसे परिवर्तित करें? कृपया विधि बताएं। देखिए, मंदिर के ऊपर कलश जो हम चढ़ाते हैं, कलश तो मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार प्रस्तुत करता है। ध्वजा मंदिर की प्रभावना को विकसित करता है। हमारे कुछ ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जिस मंदिर में ध्वज या कलश न हो वहाँ की पूजा अर्चा का फल नहीं मिलता। क्यों? वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी नहीं रहती, सब वितरित हो जाती है। इसलिए ध्वजा और कलश मंदिर में होने चाहिए। अब ध्वजा लोग चढ़ाते हैं, शिखर ऊंचा होता है, चढ़ाने में दिक्कत होती है तो परिवर्तित नहीं कर पाते। समय समय पर परिवर्तित करते रहना चाहिए। और अब तो मैंने देखा कई मंदिरों में उनने घिर्री सिस्टम बना लिया है, जिसमें चढ़े बिना रस्सी से ध्वज को ऊपर चढ़ा देते, खासकर श्वेतांबर मंदिरों में। आप वो पैटर्न अपनाइए, क्योंकि आप जहाँ आपकी बात कर रहे हो वहाँ तो ऐसी हाई टेंशन लाइन है, चढ़ना भी जोखिम भरा है ऊपर। हाँ, तो उसको देख करके करें। और वो एक बार घिर्री वाला सिस्टम बना दीजिए, साल में कम से कम 2 दफ़े वो करना। यहाँ के श्वेतांबर मंदिर में वही सिस्टम लगा हुआ, मेरा नज़र पड़ा एक बार। हाँ, पूरा और रस्सी बंधे हुए रहते हैं, उसको खींचते हैं और लगा देते हैं। उसकी फ़ोटो खींच के ले आना, लोगों को दिखाना चाहिए। तो और भी है, तो इस तरीके से ध्वजा को समय समय पर बदलना चाहिए। ध्वज परिवर्तन के लिए कोई विशिष्ट अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। सुबह अभिषेक पूजन के बाद आप ये क्रिया संपन्न कर सकते हैं। कलश जब है तो उसके लिए कलशारोहण की पूरी विधि है,
पुराने कलश को तभी उतारना चाहिए जब वो छिन्न भिन्न हो जाए। अगर वह सलामत है तो उसे हाथ भी लगाना उचित नहीं है, और छिन्न भिन्न हो जाए तो विधि पूर्वक उसे उतारा जाता है और फिर याग मंडल आदि विधान के द्वारा उसका पूरा विधि विधान है, नए सिरे से कलश का आरोहण किया जाता है। गुरुवर नमोस्तु। कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है और किसी कारणवश उसका मंदिर जाना बंद हो जाता है, तो यह उसके कौन से पाप कर्म का उदय है? तीव्र अंतराय कर्म है, जिसने उसकी सारी गतिविधियों को रोक दिया है। ऐसे समय में भावना भानी चाहिए। उन्होंने दूसरों के दर्शन पूजन में बाधा दी, अंतराय कर्म का बंध किया, उसका ये परिणाम। ऐसी घड़ी में सामने वाले का जी भर का खुद न जा भी पाए तो जो जा रहे उनका जी भर करके अनुमोदन करना चाहिए, और दूसरे लोगों को चाहिए कि उनको यथासंभव दर्शन लाभ दिलवाने का प्रयास करें। गुरुवर नमोस्तु। जब बच्चों का माता पिता के साथ तालमेल न हो तब क्या करना चाहिए? बच्चों का माता पिता के विचारों के साथ तालमेल न हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि तालमेल क्यों नहीं है, और जिन कारणों से तालमेल बिगड़ रहा उन कारणों का निवारण करना चाहिए तो तालमेल हो जाए। यानी आपने पूछा तालमेल न हो तो क्या करें, तो तालमेल बिठाने का प्रयास करना चाहिए। अगर बच्चों से तालमेल छोड़ करके अगर टकराव बढ़ा दोगे तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तालमेल क्यों नहीं है, गहराई में जाना चाहिए, भावनात्मक रूप से चीजों को समझना चाहिए। हो सकता है बच्चे अनुभवहीन हों, माँ बाप तो अनुभव वाले हैं, तो जिन भी कारणों से वैचारिक भिन्नता हो, टकराव हो, उस कारण का निवारण करना चाहिए और समाधान की बात ढूंढनी चाहिए। और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि आज हमारे माँ बाप, आखिर कितने भी हों, माँ बाप होते हैं। माँ बाप से बड़ा शुभचिंतक मनुष्य का इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता। हाँ, जब कोई धर्म मार्ग में निकलने लगे, मोक्ष मार्ग में निकलने लगे, तो कभी कभी माँ बाप भी बंधन बन जाते हैं, और उसमें संतान को ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे लिए रास्ता रोक रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो भी संतान को वैचारिक टकराव अपनाने की जगह विनम्रता और दृढ़ता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी नज़रें झुके। हम वो कार्य करने जा रहे हैं जिससे आपका गौरव बढ़े, और अगर ऐसी बात करते तो माँ बाप को स्वीकार भी लेना चाहिए। लौकिक दृष्टि में यदि माँ बाप कोई भी चीज़ का निषेध करे तो संतान को उसे अच्छी तरह से पालना चाहिए, और परमार्थिक दृष्टि में कोई आगे बढ़े और मोहवश माँ बाप अगर कुछ ऐसा करे तो उन्हें अपनी कुशलता से संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे संघ में एक कारिका है, वो जब संघ में आने को हुई उनके माँ बाप पूरे उनको घेर लिए। वो बहुत पढ़ी लिखी थी, अंतर्मती जी, जबलपुर की बात है, और काफ़ी पढ़ी लिखी पत्रकार भी थी। और वो आई तो उनके माँ बाप रोने लगे, और आचार्य महाराज के पास अपने बैग में एक चौक लेकर आई थी। उसने एक चौक का घेरा बना लिया और बोला मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगी, और माँ बाप से कहा सबके सामने कि यदि मैं गलत रास्ते पर जा रही होती तो आपका एक इशारा मेरे लिए पर्याप्त था। अब आप अगर आंसुओं की नदियां भी बहा दोगे तो मैं नहीं लौटूंगी, क्योंकि मैं सही रास्ते पर चल रही। अंततः माँ बाप पूरी तरह उनकी बात पर सहमत हुए, और आज वो एक श्रेष्ठ आर्यिका के रूप में संघ में प्रतिष्ठापित है। तो हाँ, चातुर्मास यहीं खाते गांव में हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये चीज़ें हैं, माँ बाप को उस स्थिति से देखना चाहिए, लेकिन थोड़ा मैं माँ बाप को भी कहूँगा थोड़ी कड़ाई तो करनी चाहिए, ताकि बच्चों की भावुकता का पता लग जाए। इजली नहीं छोड़ना चाहिए। इस मार्ग में निकलना हो तो वैराग्य से प्रेरित होकर निकलना, परिस्थितियों से विवश होकर या भावुकता से भर करके इस मार्ग में कभी मत निकलना। और लोक व्यवहार के, लोक जीवन की बातों की बात हो तो माँ बाप की हिदायतों को अच्छे तरह से स्वीकार करना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।